मेंबर होते हैं तब तो हमें होता है कि हमने बस बनाना करना है, मगर जो प्रेशर हैंडल करना है, जो मतलब वो एक एचओडी पे होता है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, तो उससे मेरी काफ़ी मैनेजमेंट स्किल अच्छी हुई है। हेलो एवरीवन, मैं सौरभ। मेरे को नशे से दूर आज 13 महीने हो चुके हैं। तो मैं अपनी नशे से दूर जर्नी की और अपने ट्रीटमेंट की कुछ बातें बताऊंगा, कैसे मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडोर में आते हैं और मैं अभी सबकी तरह इंडोर में आया। तो वहाँ पे मुझे पता नहीं था कि होता क्या है एक्चुअली, है ना। तो मैं जैसे इंडोर में था तो कई लोग मैं देख रहा था मेरे पास आ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं क्या हाल है, और जो उस टाइम पे मैं अपने ज़्यादा होश में भी नहीं था, तो वो मेरी केयर कर रहे थे। जैसे मेरे को खाना खिलाने से, नहलाने से लेके सब कुछ। तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे यही लगता था यार कि ये लोग जैसे यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं जहाँ काम करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो फिर जैसे ही मैं इंडोर से बाहर गया, मैं थोड़ा ठीक हुआ, मैं थोड़ा फिज़िकली ठीक हुआ, मतलब उठने खाने लायक हुआ मैं, तो मुझे पता चला कि ये मेरी तरह ही है ना। मतलब जैसे मैं ट्रीटमेंट में आया था तो ये भी ऐसे ट्रीटमेंट में आया और ये इनका डिपार्टमेंट है, तो सारे यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेरा सबसे पहला डिपार्टमेंट मिला हाउसकीपिंग का। तो मैं हाउसकीपिंग में एक जनरल वर्कर था। तो वहाँ पे सबको ना काम करना पड़ता है हाउसकीपिंग में, घर की साफ़ सफाई। तो उस चीज़ से मेरे को ये पता चला कि मतलब जब मैं पहले था नशे में तो मुझे पता नहीं था कि यार मतलब साफ़ सफाई मुझे पता नहीं था कौन कर रहा है, घर वाले काम वाली कर गई। तो यहाँ पे अब मुझे खुद साफ़ सफाई का पता चलने लगा कि मतलब सुबह उठ के सबसे पहले नहाना है और फिर उसके बाद घर साफ़, जहाँ पे हम सोते हैं वही सबसे पहले साफ़ करनी है जगह, अपनी बेडशीट सही करनी है, कंबल तय करने हैं। तो मतलब इस चीज़ से मैंने अपना मतलब दिन उठते ही जहाँ से शुरू होता है, मैंने ये चीज़ सीखी इससे कि मतलब हमारा दिन शुरू कैसे होता है, जो चीज़ मैं भूल गया वो था अपनी। तो फिर अपने हाउसकीपिंग के बाद मुझे अपना डिपार्टमेंट मिला किचन का। किचन डिपार्टमेंट अच्छा रहा मेरा, बढ़िया। मुझे पता नहीं था कि मेरे में काफ़ी कुकिंग स्किल्स हैं, तो मुझे किचन में जाके पता चले। अब मतलब मैं बाहर, इससे मैंने ये सीखा, मैं बाहर कभी भी अकेला भी होऊंगा ना तो मैं काफ़ी चीज़ें बना सकता हूँ। मैं अकेला मैंने अपने घर वालों को खिला सकता हूँ, कोई आ रहा है उनको खिला सकता हूँ। तो मैंने बड़ी चीज़ें सीखी किचन में, और वर्कलोड सीखा कि मतलब अगर हमारे ऊपर काम भी है तो मतलब उसको कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ सीखी। उसके बाद से मैं अपने रैमरॉड डिपार्टमेंट में गया एक्सप्राइटर से। मैं एक्सप्राइटर था तो बढ़िया, मतलब उससे मैंने ये सीखा कि मतलब हमारे यहाँ पे हो क्या क्या रहा है, मतलब घर पे कोई चीज़ ख़राब है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या हो क्या रहा है, हमारे घर में बंदे कितने हैं, कितने लोग, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, सबके नाम, कौन कितना खाता है। उस चीज़ से मेरी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई। मेरे को अपने पता चलने लग गया कि मतलब कुछ भी देखता रहा, मेरे को महसूस हो रहा होता था कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, जहाँ गलत हो रहा है, जहाँ अच्छा हो रहा है, क्या बन रहा है, सब कुछ मेरे को उस डिपार्टमेंट से पता चलना शुरू हुआ। उसके बाद मैं एक एचओडी बन गया। उसके बाद मैं किचन का एचओडी बन गया। तो उसके बाद मुझे, जब हम मेंबर होते हैं तब तो हमें होता है कि हमने बस बनाना करना है, मगर जो प्रेशर हैंडल करना है, जो मतलब वो एक एचओडी पे होता है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। तो उससे मेरी काफ़ी मैनेजमेंट स्किल अच्छे हुए, बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्किल हुए कि टाइमिंग पे हमें अपना खाना देना भी है, और कई हमारे ऊपर इतना प्रेशर भी, और प्रेशर के अंडर काम करना, जो चीज़ मैं पहले कभी नहीं करता था। तो वहाँ से मैंने अपना प्रेशर हैंडल करना शुरू किया। तो मतलब अगर जब मैं बाहर होता था तो मेरे ऊपर जैसे कोई भी काम होता था, थोड़ा सा भी प्रेशर आता था तो मैं नशा कर लेता था। नशे से फिर मेरा वो प्रेशर थोड़ी देर के लिए रिलीज़ हो जाता। तो अब मुझे पता चलने लगा कि यार प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। तो इस चीज़ से मैंने ये चीज़ एचओडी में बंदा बहुत सीखता है। उसके बाद जब मैं रैमरॉड बना, उसके बाद मैं रैमरॉड बन गया। रैमरॉड में मेरी पहले अवेयरनेस थी, उससे भी ज़्यादा अवेयरनेस मेरी हाई हो गई रैमरॉड में। टाइम पे काउंट, एक जगह गैदर करना सबको, मतलब कैसा हमारा हो रहा है वो सब कुछ, सारा कुछ हमें सेट करना होता था कि किस टाइमिंग पे क्या होगा, कम्युनिकेशन क्या है, क्या होने वाला है, ये सब एक रैमरॉड को पता होता है। तो उस चीज़ से मेरी और भी अवेयरनेस ज़्यादा हुई।
तो उसके बाद मैं अपने अपर स्ट्रक्चर में आया। अपर स्ट्रक्चर में पहले तो मतलब डिपार्टमेंट ऐसे थे कि हमने कुछ मेंबर्स देखने होते थे, फिर अपर स्ट्रक्चर में आके ये पता चला कि पूरी फैमिली कैसे चलानी है। तो मतलब पूरी फैमिली का शेड्यूल क्या होगा, पूरी फैमिली में व्यवहार क्या आ रहे हैं, कौन ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, लड़ रहा है, उनको डील करना, उनको परिणाम देना कि मतलब अगर मेरी किसी से कोई, जैसे हमारे यहाँ पे सारे फैमिली में किसी से एक आधे से अच्छी बातचीत है तो मतलब उसका मैंने वो नहीं, कंपैरिजन नहीं करना। सबसे बड़ी बात है किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना। जब आप किसी डीलिंग में बैठे हो, जब किसी को आप डील कर रहे हो, तो सबसे पहले वहाँ पे यही चीज़ समझ आती है कि मतलब अगर हम वहाँ पे कंपैरिजन करने लग गए ना तो हम बाहर जाके भी ऐसा ही करेंगे, हम गलत और सही में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने अपर स्ट्रक्चर में आके चीफ बन के बहुत बड़ी ये चीज़ें सीखी। तो फिर उसके बाद जब मेरी अच्छी अकाउंटिंग हो, हम बाहर घूमने गए, कई बारी बाहर घूमने गए, नहाने झरने पे गए, लैंसडाउन गए, कई जगह घूमने गए। तो उस घूमने से मेरे को ये चीज़ पता चली कि मतलब यार मैं बिना नशे के भी इंजॉय कर सकता हूँ। मैं नाचता था वहाँ पे, इतना हंसता था, हंसी तो मेरी रुकती नहीं थी जब हम बाहर जाते थे, मतलब मजाकबाजी, मतलब। और ये बिना नशे के मैंने कभी करा भी नहीं, मुझे याद भी नहीं। हाँ, जब छोटा था तब शायद याद है कि तब खेलते खूलते थे, मगर उसके बाद से मुझे याद ही नहीं है कितने कोई 10-12 सालों से कि मतलब बिना नशे के हम इंजॉय कैसे कर सकते हैं। और ये चीज़ मतलब ये चीज़ तो बहुत अच्छी मैंने यहाँ पे सीखी कि हम बिना नशे के और बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे से करते करते अब मैं स्टाफ में आ गया। तो स्टाफ में आके मेरे को बाहर जाना शुरू हो गया। मेरा बाहर जाता था, अंदर आता था, काम, बाहर के काम जो मतलब 1 साल से मैंने नहीं करे थे, मतलब बाहर आना जाना अकेले। तो स्टाफ में आके ये चीज़ बड़ी होती है कि किसी का आप पे ऊपर भरोसा, फिर बाहर जाकर खुद वापस आना, पैसे देना, उनके पैसे लेके सामान लेके आना बाहर से। तो ये चीज़ मैंने कमाई। तो फिर इस चीज़ से मैंने ये सीखा कि अब जैसे मैं बाहर भी जाऊंगा तो मैं किसी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करूं। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं करता खुद से ही। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है जो मेरे में अब खुद से अंदर से आ रही है कि हाँ यार, भरोसा नहीं तोड़ना किसी का। जो आज तक मैंने तोड़ा ही अपने घर वालों का बहुत भरोसा तोड़ा। और यही चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी यहाँ पे, एक भरोसा कमाना। और मैं इसके लिए मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा, बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा रंजन जी का, शफा होम का, जहाँ से मुझे एक ये रोशनी दिखी। नहीं तो मेरे को कुछ था ही नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बना ही लिया था नशा नशा नशा, यही कर करके मैं मर जाऊँगा, नशा करूँगा बस। मगर अब ये जो बिना नशे के पार्ट जो मैंने अब एक ही लाइट देखी है, तो ये शफा होम ने दिखाई है मुझे, रंजन जी ने दिखाई है। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद कहूँगा। और ये आखिरी में यही कहूँगा कि मतलब अगर जितने भी जो भी रास्ता भटक चुके हैं, अंधेरे में है, तो ये एक है किरण है एक, और ये आपने किरण देखनी है और आपको उसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मैं यही तहे दिल से शुक्रिया करूँगा सबका कि आप जो भी इस अंधेरे में है वो यहाँ पे आएँ और अपना जीवन सुधारें। धन्यवाद।